नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीती रात अगर बात की जाए तो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव जो है वो देखने को मिला जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्तीफा जो दिया गया जगदीप धनखड़ की तरफ से, उस इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। बीती रात जब से ये खबर सामने आई कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, तब से ही लगातार चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। विपक्ष एक तरफ अलग अलग तरह के आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है कि ये बीजेपी में फूट है, वहीं कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये देश में एक नए आपातकाल की शुरुआत है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही जो है इस्तीफा दिया गया है। जो अपने जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया, जो अपना लेटर उन्होंने लिखा राष्ट्रपति के नाम, उसमें भी यही जिक्र था कि स्वास्थ्य कारणों से जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो इस समय उनकी मेडिकल कंडीशन है उसको देखते हुए ही उनको जो है इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसी बीच आपको ये बता दें, जहां एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आई है। इस इस्तीफे के बाद आज लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इस ट्वीट में कहा गया है कि देश के लिए कई सारे दायित्वों का जो है वो निर्वहन किया जगदीप धनखड़ ने, कई सारी जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन किया। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उसके बाद से भी लगातार विपक्ष जो है वो इसी बीच हमलावर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि ये जानकारी जो है वो दी गई राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी की तरफ से। आज सदन की कार्यवाही में भी जगदीप धनखड़ जो है वो शामिल नहीं हुए। 11 बजे अपर सदन, राज्यसभा जो है उसको अपर सदन कहा जाता है, और राज्यसभा में ही जो उपराष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं उस राज्यसभा को चलाने का काम करते हैं। और अपर सदन की कार्रवाई की शुरुआत जेडीयू सांसद हरिवंश जो है उनकी तरफ से की गई। इससे पहले खबर आई थी कि जगदीप धनखड़ जो है इस्तीफा जो है वो वापस नहीं लेंगे और ना ही विदाई समारोह में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने तो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की ही है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय उनकी उम्र जो है वो आपको बता दें 74 साल है। उनका जो कार्यकाल था वो भी 10 अगस्त 2027 तक चलने वाला था, यानी कि अभी मिड टर्म हुआ था, 2 साल अभी बाकी थे, लगभग 3 साल हुए थे, क्योंकि यही जुलाई अगस्त के दरमियान ही जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और उसके बाद जो है शपथ ली जाती है। तो अभी जो उनका कार्यकाल चल रहा था ये वाला लगभग 3 साल होने जा रहे थे, और 10 अगस्त 2027 को 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा होने वाला था। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ दिन पहले 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा, यानी कि अपनी रिटायरमेंट की बातें जो है वो पहले ही कर रहे थे। जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया जगदीप धनखड़ की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह जो है, डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूँ। अब कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की। पहली थ्योरी ये है कि राष्ट्रपति को लिखे त्याग पत्र में धनखड़ ने पद छोड़ने की वजह जो है वो स्वास्थ्य बताया था। दूसरी थ्योरी एक ये है, जो विपक्ष इस समय जो है लगातार जो है वो उस थ्योरी के ऊपर बात कर रहा है, लगातार जो है उस थ्योरी को कहीं ना कहीं समाज के बीच में डालने का प्रयास कर रहा है, बताना चाह रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। विपक्ष जो है इस्तीफे पर लगातार सवाल कर रहा है, कह रहा है कि इसकी वजह कुछ और है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, उन्होंने मंगलवार को बताया कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति BAC जो है उसकी अध्यक्षता की, और इस बैठक में सदन के नेता JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सांसद जो है वो मौजूद थे। जो सदस्य हैं उस BAC के वो मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। ये थ्योरी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से कही गई है। फिर जयराम रमेश आगे कह रहे हैं कि शाम 4:30 बजे जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में जो समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठे हुए, सभी आए, लेकिन JP नड्डा और किरण रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। और हैरानी की बात थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से भी ये नहीं बताया गया था कि ये दोनों मंत्री जो हैं वो बैठक में
नहीं होंगे। अब ये थ्योरी जो है वो विपक्ष लगातार गढ़ने का प्रयास कर रहा है और कह रहे हैं कि इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक के बीच में कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जानबूझकर ये दोनों मंत्री जो है वो बैठक में नहीं आए। तो विपक्ष लगातार इस थ्योरी को मढ़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि सच क्या है, क्या स्वास्थ्य कारण ही है, क्या इस तरीके की कोई राजनीति है, ये तो जगदीप धनखड़ जी के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जो उन्होंने पत्र लिखा है, चूंकि वही पत्र अभी मौजूद है पब्लिक डोमेन में, उसके अलावा कुछ और चर्चा हुई नहीं है उनकी तरफ से, तो अभी इसी चीज़ को सच माना जाएगा जो जगदीप धनखड़ जी की तरफ से कहा गया है। विपक्ष हालांकि लगातार कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी सेहत को उन्होंने जो है बताया कि सेहत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे के कुछ और गहरे कारण हैं। ये विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है। और भी कई नेता हैं विपक्ष के, वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे दानिश अली जो हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे हैं रहस्य में चीज़ें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं हैं। कपिल सिब्बल हैं, वो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं, वे चाहते थे कि विपक्ष सरकार मिलकर दुनिया में भारत की स्थिति को बेहतर बनाए, ये उनकी खूबी थी। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाला विषय ये है, वो विपक्ष जो कल तक जगदीप धनखड़ जी के लिए क्या क्या नहीं कहता था। और आपको बता दें कि पहली बार इतिहास में हुआ था कि किसी उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया गया हो। और ये महाभियोग कौन लाया था? ये विपक्ष लेकर के आया था महाभियोग। आज तक कभी भी किसी उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग नहीं लाया गया था और इसका जिक्र खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। लेकिन अब आप देखिए कि विपक्ष की भाषा बदल चुकी है। खुद महाभियोग लाया गया था जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, और अब क्या कह रहा है विपक्ष कि बहुत अच्छे राष्ट्रवादी जो है यहाँ पर देशभक्त किस्म के व्यक्ति हैं जगदीप धनखड़, वो चाहते थे विपक्ष सरकार मिलकर काम करे, देश जो है आगे बढ़ सके। लेकिन ये सब चीजें इस्तीफे के बाद क्यों ध्यान आ रही हैं कांग्रेस को या तमाम विपक्षी नेताओं को? इस्तीफे से पहले तो वो तमाम चीजें कह रहे थे जगदीप धनखड़ जी के लिए, मजाक बनाते थे, उनकी सेहत का मजाक बनाते थे। वो वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर हैं, जब वो कल्याण बनर्जी और तमाम बाकी सांसद जो है वो किस तरीके से मजाक बना रहे थे जगदीप धनखड़ जी का सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन आज हृदय परिवर्तन हो गया विपक्ष का भी। जैसे ही रिजाइन दिया जगदीप धनखड़ जी ने, उसके बाद विपक्ष भी अलग ही बोली बोलने लगा। ये भी कहीं ना कहीं समझने वाला बिंदु है। और देश के पहले उपराष्ट्रपति, मैंने आपको पहले भी बताया, जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, 72 साल का देश का जो संसदीय लोकतंत्र का इतिहास है उसमें ये पहले उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जो कि बाद में तकनीकी कारणों से खारिज भी हो गया था। विपक्ष धनखड़ पर पक्षपात का लगातार आरोप लगाता रहा है। विपक्ष का दावा था कि वह सिर्फ विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं और उनके सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को दबाते हैं। तो विपक्ष के लिए कल तक जगदीप धनखड़ जी तो ऐसे थे जो विपक्ष की आवाज़ दबा रहे थे, उनके सवालों को दबा रहे थे। लेकिन आज उनके लिए वो देशभक्त और सबको साथ में लेकर चलने वाले, और पता नहीं किस किस किस्म की क्वालिटीज़ जो है उनके अंदर आ गई हैं विपक्ष के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये भी समझने वाला बिंदु होगा। बहरहाल इस वक्त लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जगदीप धनखड़ जो कल तक उपराष्ट्रपति के पद पर थे, अब इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है। अब ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो पनप रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, या फिर विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगा रहा है, क्या उन आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है? आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।